देखिए, ईपीटेट और सीटेट एग्जाम को देखते हुए यह पेडोलॉजी तथा रचनाएं हम टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बना रहे हैं। हिंदी चैप्टर है आपका हिंदी। हिंदी में हम दे रहे हैं, आता है प्रश्न राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राज, काज की भाषा। जो भाषा देश के राज के कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। नोट, हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, न कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। राजभाषा का संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, जो है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, जिसमें भाग 17 अनुच्छेद 343 और 351 के तहत भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 341 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए। 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी तथा वर्तमान में 22 भाषाएं आज कार्यरत है। 2 अक्टूबर 1953 में 2 अक्टूबर 1953 में भाषा आधार पर अंकित भाषा का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल आयंकर ने रखा। नागरिक प्रचारिका सभा की स्थापना 1893 में शिव कुमार ने तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में संचालित हुआ तथा हिंदी विश्व सम्मेलन अगस्त 2018 में मद्रास में हुआ था। हिंदी की 5 भाषाएं तथा 18 बोलियां हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिए, ये सामान्य ज्ञान में ही पूछा जाता है, ईपीटेट आदर्श परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी 05 सौरसेनी अपभ्रंश है। खड़ी बोली, कौरव बोली, बंगारू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली कही गई। राजस्थानी भाषा 4 है। सौरसेनी अपभ्रंश में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढारी, मेवाती, मालवली। पूर्वी हिंदी 3 अर्धमगधी, अवधी, बहोली और छत्तीसगढ़ में बोली गई। बिहारी हिंदी 3 है। मगधी अपभ्रंश में भोजपुरी, मगधी, मैथिली थी। पहाड़ी हिंदी में 3 भाषाएं, खस अपभ्रंश में नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये उत्तराखंड में आती हैं। हिंदी भाषा का विकास भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपी, द्रविड़ी, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये जो भाषा भारतीय हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी भाषा प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी में मानी गई।
मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 में मानी गई। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक मानी गई है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। समानतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश से जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपहट, प्राचीन, प्राय हिंदी मानी गई है। नोट्स टॉपिक पर विराम चिन्ह, नाम और चिन्ह। पूर्ण विराम के लिए ये चिन्ह, अर्ध चिन्ह, अल्प विराम, अपूर्ण विराम, उपविराम, भोजक चिन्ह, माता पिता, निर्देशक, संवाद, उदाहरण, सीमा, गुट विधेयक, हंस, लिखने में कहीं त्रुटि हो जाए, कोष्टक चिन्ह, विस्माद चिन्ह, लघुवंश चिन्ह डीडी मौर्य दिए थे, रेखांकित चिन्ह, लोप चिन्ह, रिक्त चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, समतुल्य चिन्ह बराबर इक्वल, विवरण चिन्ह, व्याख्यात्मक चिन्ह, संकेतवाचक चिन्ह, इत्तिच्छी चिन्ह। कामता प्रसाद महोदय ने विराम चिन्ह की संख्या 2 बताते हैं। शब्द भेद, हिंदी में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद। तत्सम शब्द, पहला तत्धन सम अर्थात उसी के समान, अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, नव, सत, ये तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द तत्धन भव, संस्कृत से परिवर्तित शब्द तद्भव होते हैं। जैसे सुई, सूची, गोदाम, गेहूं को कहा गया। देशज शब्द में देशज, देश में जन्मा, शहद, देशज शब्द होता है। क्षेत्रीय भाषाओं के कारण उत्पन्न शब्द देशज होते हैं। विदेशी आगात शब्द होते हैं। विदेशीज, विदेश में जन्मा शब्द विशेषज शब्द होते हैं। संकर शब्द 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, सीलबंद, छायादार। इसके बाद रचना का बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके सार्थक शब्द न हो सके और न ही इन शब्द के योग से मिलकर बने हो, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, चावल, घोड़ा, दूध, खास, दही आदि। यौगिक शब्द का अर्थ है मेल, मेल से बना हुआ, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जिसमें अत्यधिक इत्यादि प्रत्येक सामाजिक, राष्ट्रभक्ति आदि आता है। यौगिक की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास अति, अत्यधिक से हुआ है। यौगिक रूप में शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनको अर्थ रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे बहुब्री समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं।
जैसे गंगा पढ़ना, राधा गीता आदि जो है ये शब्द एकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे शब्द अनेक अर्थ है। घर, गले का हार, पराजन, घुनरा, सोना, घर से जुड़े हुए। रामचरितमानस, कवितावली तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, बैराव रामायण तुलसीदास, राम लल्लू नुड़ू तुलसीदास, जानकी मंगलम तुलसीदास, पर्वत मंगलम तुलसीदास की रचनाएं हैं। रत्नावली हर्षवर्धन, प्रायदर्शिका हर्षवर्धन, नागालैंड हर्षवर्धन लिखे हैं। बीसल देव रासो, नरपति नल्ला, हमीर रासो, सारंगधर, परम रासो, जगनीक, पृथ्वी रासो, चंद्रवरदाई, मन की बात गुलाब राय, मेरी आत्मकथाएं गुलाब राय, राष्ट्रीयता गुलाब राय, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय। गोदान, गबन, कर्मभूम, रंगभूम, हवन, सेवा सदन, करबला, प्रेम, निर्मला ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। रचनाएं और रचनाकर में देखा जाए पुस्तक रचनाकार लेखक क्या मैं लिखूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, मधुबाला हरिवंश बच्चन जी का है। मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृत शिक्षा और सांस्कृतिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कलम का सिपाही, संवाद कैमुदू, राजा राम मोहन राय जी का है, कलम का सिपाही अमृत राय जी का है। पश्चरिक स्मृण का, त्यागपत्र जैनेन्द्र का, मृगावती कुतुब का, मधुमालती मंझन का, चित्रावली उपसाम का, पद्मावत और आखिरी कलम मोहम्मद मलिक जायसी जी का। स्वप्न मिलन और मानिस रामनरेश त्रिपाठी जी का, सूर सागर, सूरावली, साहित्य लहरी सूरदास जी का है। पेज जो है अलग सेटिंग हो चुका है। इसके बाद आता समानार्थी पर्यायवाची शब्द। किन्हीं भाषा में अनेक शब्द होते हैं। जो शब्द अर्थ देते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का जया, गगन, आसमान, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर। विपरीत शब्द विलोम शब्द होते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का घोतक होते हैं विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जय का पराजय, सच का झूठा। रूप प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता हो वह विकारी शब्द कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लिंग परिवर्तन है, लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन, लड़के दौड़ रहे हैं। और लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन है, लड़के के लिए आम लाओ। ये देखिए तीनों लिंग और वचन कारक परिवर्तन तीनों विकारी शब्द में आते हैं और विकारी में दिया गया। अविकारी शब्द में वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अकारी शब्द कहलाता है। जैसे आज, मैं, आ, और, आज ये शब्द जो है अविकारी होते हैं। इसी के अगला पेज फिर देखिए जुड़ गया। ईदगाह में प्रेम की बेदी, संग्राम, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात, मंगल सूत्र अधूरा, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसा। ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। प्रेम सागर लल्लूलाल, सुख सागर मुंशीलाल, नस्किर प्रखान सदन मिश्र, चंद्रकांता देवकीनंद खत्री, अंधेरी नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अशोक की फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्याग पर जैनेन्द्र जी, सत्य प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, चिंतामणि रामचंद्र सुख जी, चांद का मुटेड़ा अजमन माधव जी का, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर, दुनिया रंग बिरंगी, आहत सागर जयप्रकाश भारती जी, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है। वैदेहिक वनवास अयोध्या से उपाध हरिऔध जी का, प्रेम वाटिका रशखान जी का है। कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कायामणि, ध्रुववासिनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रकाशदीप, छायावादी युग, पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी और माया।
ये जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक भी कवि माने जाते हैं, जो 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। माया अतीत के चलचित्र दीपशिखा, नीरज, निहार, रश्मि, सांधाजीत, गिल्लू, मेरा परिवार महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रचनाएं। चिदंबर सुमित्रानंद पंत द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। कालिदास भारत का शेक्सपियर जिसे कहा जाता है। पतझड़ विवाह, पल्लव, कला, बूढ़ा चांद, मीना और हंस सुमित्रानंद पंत जी का है। नए पत्ते और अर्चना, आराधना, गीतिका, परमिला, करुणालय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। वर्षी, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, रसवंती ये रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। मेरी तिब्बत यात्रा, तारस्का, कितनी नावों पर कितनी बार, राहुल संकीर्तन, सचिदानंद हरिधन, वात्सलाय अग्रे 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार ये तीनों कवियों ने पाया था। साकेत, भारत भारती, योगेंद्रा, द्वापर, किसान, पथ, रंग ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। द्विवेदी युग में उन्नीस सौ 20 तक माना गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद जी ये द्विवेदी युग के कवि माने गए। छायावादी युग की 1928 से 1936 तक मानी गई। छायावादी के प्रमुख चतुष्ट कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत निराला जी ये 4 मुख्य कवि जो है छायावादी के माने गए। विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। द्वितीय हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली भारत में 1973 को हुआ था। चौथा विश्व हिंदू सम्मेलन मालूम नहीं। 11वां विश्व हिंदू सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। 12वां हिंदू सम्मेलन 2021 मध्य प्रदेश देवदास में हो गया और 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ था। युग भारतेंदु 1850 से 1900 ईस्वी तक माने जाने वाला युग भारतेंदु माना जाता है। भारतेंदु के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घनन जिसे कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, लालजी श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह जी। हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में भारत में हुआ। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में मॉरिशस में, वही चीजें हैं। डबल पेज आ चुका है। अष्टाध्यायी पाणिनि जी, महाभाष पतंजलि जी, काला मिशांश, कपूर मंजरी राजेश्वर जी हैं। 10 कुमार चरितम दंडी जी का है। कथा सरिता सागर सोमदेव जी का है। बृहत कला मंजरी क्षेमेंद्र जी का है। बुद्ध चरित अश्वमेघ जी का है। कादम्बरी और हर्षचरित माणभट्ट जी का है। वाल्मीकि प्रथम नाटक है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतुसिंहार, कुमार संभव, विक्रमो ये जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर के पंचतंत्र है। देवी प्रसाद गुप्ता और मुद्राज विशाखा दत्त जी की है। मृग कचटिका सुद्रक प्रेम ग्रंथ है। माइमेन अकबरी अड़ुल फजल की है। अकबरनामा इन्हीं की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। मीना रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। गुलाबी गिरी ज्योति फूले जी का है। आता है रस। शाब्दिक अर्थ आनंद आना, रस का शाब्दिक अर्थ होता आनंद आना। जिस काव्य को
पढ़ने, सुनने तथा देखने में आनंद की अनुभूति होती है, वो रस कहलाता है। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी व्यभिचारी भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और प्रधान वही हो सकता है जो रस की अनिष्ट अवस्था तक पहुंचे और इनकी संख्या न होती है। अब इसमें देखा जाए रस अस्थाई भाव। श्रृंगार रस, जिसे रति और प्रेम का वर्णन किया जाता है। हास्य रस लय रस होता है। करुण रस दुख और शोक और चिंतन का रस होता है। वीर रस उत्साह, उमंग, उत्सलाव का होता है। विभत्स रस घृणा और जुगुप्सा से होती है, दुर्घटना से होती है, अभद्र व्यवहार से होती है। रौद्र रस क्रोध होता है, गुस्सा होता है। भयानक रस भय, डर, खेद, ये जो है भयानक रस होते हैं। अद्भुत रस आश्चर्य, विस्मय, चकित, आश्चर्यजनक। और शांत रस सम निर्वेश से होता है। श्रृंगार रस को रसराज और रसपति कहा जाता है। विभव अस्थाई भाव में उद्घोष, हलचल करना कारण को विभाव कहते हैं। विभास इसका होता है आलंबन विभास और उद्दीपन विभास। आलंबन विभास जिसका आलंबन सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नमक और नायिका के मिलन पर, नायक और नायिका के मिलन का। आलम्ब विभाव के अपने 2 पक्ष होते हैं: आदम आलंबन, विपणन आलंबन। आश्रय आलंबन में जिनके मन में भाव जागते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। और विषय आलंबन जिसके प्रति भाव जागते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं। रस के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव, एग्जाम्पल में आश्रय आलंबन और विलंबन आलंबन। कमला के मन में रमेश के प्रति प्रेम भाव। ये 2 एग्जाम्पल आपके हैं। उद्दीपन भाव जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीपन होने लगते हैं तो वह अस्थाई उद्दीपन भाव कहलाता है। अनुभव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभव कहते हैं और उनकी संख्या 2 होती है। संचारी भाव मन में संरचना करने वाले आने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। नाटक में केवल 8 ही रस माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का वर्णन किया है और उनकी संख्या 8 मानी जाती है। रस के रचयिता और प्रवर्तक भरत मुनि थे। सूत्र: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। विभाव अनुभव संचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। नया अंत में 2 रस गुरु होते हैं। छंद चौपाई छंद। रोला कुंडलियां दोहा रोला, यह दोहा और रोला को मिलाकर बनते हैं। एक विषय यात्रिक है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला होते हैं। पहचान: कुंडलियां जिस शब्द में शुरू होती हैं लास्ट आखिरी में उसी शब्द से समाप्त होती हैं, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। ये कुंडली का है। रोला उल्लास हरपय, इसमें 6 चरण होते हैं। क्रमशः रोला उल्लास से मिलकर बने होते हैं। ये इसमें विषम यात्रिक छंद है। पहचान: पहला और आखिरी का एक शब्द, पहला और आखिरी का एक शब्द। वर्णिक छंद: जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के प्रकार: इंद्रव्रजा, उपेंद्रजा, बसंतलिका, मालिनी, कुंदवनी। इंद्रव्रजा में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्रजा में 11 वर्ण होते हैं और बसंतलिका में 14 होते हैं और मालिनी में 15 होते हैं तथा कुंडली में आपके 25 और 26 वर्ण होते हैं। घनाछारी में 31 वर्ण होते हैं। सोरठा छंद: सोरठ छंद के 4 चरण होते हैं।
यह देश का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह एक अर्धमात्रिक छंद है। उदाहरण में शुभ के पट के चयन, प्रेम लपेटे छटपटे, बिंस करुणा देन, सिचित जाने की लखन तन। देखिए ये संकेत देकर जो उसको बताया गया है। इसके बाद आता है भैरव छंद। यह अर्ध सामायिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 1 से 7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए प्रेम प्रीति को बिखा चले गया लगाए, सचिन की सुधि लियो सूरभि न जाए। चौपाई छंद में चौपाई सम यात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। बदौ गुरु पत पुतुम पराग, सुरभि सुभाष सरस अनुराग, अमित भूरति। ये उदाहरण है। समन सकल अवरुद्ध परिवार। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में बटा होता है, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण स्वर्ण के रूप में बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार में देखिए, मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, जिसमें अ ई उ री है। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ आता है, जबकि लुप्त स्वर में ओम। ठीक है, ये 3 मुख्य होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, जैसे अ ई उ। और जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर होता है, जैसे आ ई उ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे स्वरों की संख्या 11 होती है। आयोग स्वर 2 होते हैं और कुल स्वर 13 होते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अ। अनुसार के लिए विसर्ग के लिए इन्वर्टेड कामा होता है। स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वर अ ई उ 4, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ 7, दीर्घ स्वर सजाती स्वर आ ई उ 3 और संयुक्त स्वर विजाती स्वर ए ऐ ओ और 4 होते हैं। ये संख्या है। संयुक्त स्वर का निर्माण अ प्लस ई से ए और अ प्लस ए से ऐ, अ प्लस ई से ओ और अ प्लस ओ से औ। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठक स्वर अ आ, तालु स्वर ई, ओष्ठ उ, मूर्धन्य स्वर री, कंठस्थ स्वर ए और कंठस्थ उष्ठ स्वर ओ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान अग्र स्वर ई ए और मध्य स्वर अ, पश्च स्वर अ ओ ओ ए 5 होते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, प्रशिक्षित दिगु व्यंजन, अनुशासिक नासिक व्यंजन, अंतः व्यंजन। देखिए यह अलावा अंतः है, अनुशासिक नासिक में अंगा ङा णा ना मा और उचित दिगु व्यंजन ढ भ और स्पर्शी में क से म तक आते हैं। उष्ठ व्यंजन संघर्ष व्यंजन जिसे कहते हैं स ख स ह उष्ठ व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञान श। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही जो है हम पकड़ नहीं पाते, जिसका आंसर आप छात्र लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये छात्र विशेष रूप से इन अक्षरों को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, यही प्रश्न है। वर्ग तालिका। वर्ग क वर्ग, च वर्ग, क से अंगा तक,
अनुष्ठी व्यंजक, स्पर्शी व्यंजक, मूर्धन व्यंजक। ठीक है, देखें त से दंत वाले होते हैं, प से ओष्ठ वाले होते हैं, और च से यानी तालु से होते हैं, क से कंठक से होते हैं। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का 1 से 3 या 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का 2 से 4 वर्ण महाप्राण कहलाता है। महोदय, प्रत्येक वर्ग का 1 से 2 का वर्ण अघोष कहलाता है। सबोध, अघोष, प्रत्येक वर्ग का 3 से 4 और 5वां वर्ण अघोष कहलाता है। अंतः स्पर्श व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्रयोग है। अर्ध स्वर में य, व है। अपार्थिक व्यंजन में ल है। लुंठित व्यंजन में र है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन में स, ख, स, ह, जिनमें से स, ख, स, ह महाप्राण अभोग तथा ह महाप्राण संयोग होता है। संयुक्त व्यंजन में 6 तरह ज्ञान आता है। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण में क, ख, छ होता है, त, र, त्र होता है, ज, या ज्ञान होता है, स, र, त्र होता है। वर्णमाला एक नजर में देख लें। स्वर की संख्या 11 होती है। अयोग स्वर की 2 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दीर्घ व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अंतः व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, इसके बाद संधि का अध्ययन हम करते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। विद्याधन अर्थी आ धन ओ, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी आ धन ओ। संधि के प्रकार, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि के बाद स्वर अथवा 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार और भेद यह 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घी संधि आ, ई, उ। गुण संधि ए, ओ, औ। और वृद्धि संधि ए, औ। और यण संधि ए और व। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अयादि संधि, यदि इन स्वरों के बीच य, व हो तब अयादि संधि कहलाती है। ठीक है, बहुत मेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी चीजें 5 प्रकार की होती है। 5 का विवरण इसमें ही दे दिया गया। अब इसके आगे हम चलते हैं विस्तृत इसका अध्ययन। यदि अ, आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। प्रथम नियम अ, आ, ई देखिए, जिसमें उदाहरण है शिक्षार्थी शिक्षा धन अर्थी, विद्यार्थी विद्या धन अर्थी, शिवालय शिव धन आलय, महात्मा महाधनात्मा, परमात्मा परम धनात्मा, परचार्य परम अर्थ, रामा राम धन आयन। अपशब्द में सत्रगा सत्य धन अग्रह, दैत्य में दैत्य धन अरि, दिशांतर में दिशा धन अंतर। द्वितीय में ई से आने वाले होते हैं। हरीश हरि धन ईश, रविंद्र रवि धन ईश, गीतीश गिरि धन ईश, कपीश कपि धन ईश, रवि रवि धन ईश। ये जो द्वितीय अर्थात ओ से नियम में आने वाले। महोदय महाधन उदय, परोपकार परम धनकार, सूर्योदय सूर्य धन उदय, जलोधि जल धन उर्मी, महोत्सव महाधनुत्सव, चंद्रोदय चंद्र धन उदय। और का नियम से सप्तमी सप्त महर्षि महर्षि महाधन ऋषि, देवर्षि देवधन महर्षि, ब्रह्मर्षि महाधन वर्षि। वृद्धि संधि, यदि अ और आ के बाद ए ऐ ओ औ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः आय होता है और औ होता है। यदि एक मात्रा में 2 मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि कही जाती है। जैसे मात्रा वाली नियम सदैव सदाधन एव, ततैव तथाधन एव, एकैक एक धन आओ। मतैक मत धन एक्कै, रमेश्वर रमाधनेश्वर, महर्षय महाधनेश्वर। आधन ए से होता है। औ वाली मात्राओं का नियम में बनौध बन धन औषध, परमौध
परम धन औषधि, परमौध परम धन औषधि, महाजस्वी महाधन यशस्वी। यण में पहले अमर आधे अक्षर आए तो यण संधि होती है। संधि के नियम, यदि ई इ उ दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः वर्ण का नियम और ई वर्ण और नियम, ये देखिए वही चीजें शॉर्ट में दी गई है। वर्ण के आधार पर अत्यधिक, अतिधन, अनाधिक, अत्याचार, अतिधन आचार, प्रत्युकार, प्रतिधन उपकार, न्यू न्यूधन अन, प्रत्येक प्रतिधन एक। यदि यह वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो इनको छोटी ही इकाई मात्रा में बदल कर लिखे जाते हैं तथा अगले वर्ण में छिपा हुआ वर्ण लिखते हैं। जैसे अत्यधिक, अतिधन, अति प्लस अधिक इत्यादि में इति धन आदि, अद्यप में यदि धन अद्यप, उपयुक्त में ऊपरी धन युक्त। वर्ण के आधार अन्य अन्वय, स्वागतम सुधन आगतम, अन्वेषण अनुधन ऐषणम, स्वच्छ सुधन अच्छा। वर्ण के उद्घाटन अयादि संधि में देखा गया, अगर तीन अक्षरों के बीच में या व हो तब अयादि संधि होती है। ट्रिक य व खाली। नियम, जहाँ पर य हो तो वहाँ पर ए ऐ हो जाते हैं, जहाँ पर व हो तो वहाँ पर ओ अव हो जाते हैं। यही नियम उसका है। जैसे नयन ने अन, नायक नय अक, गायक गय अग, गायिका गय इका, नायिका नय इक, शयन रो अन, चयन के अन। अब उसी व की जगह ए लग जाएगा। पवन पो अन, भवन भोवन, भावुक भव अक, पवित्र पो इत, सामन सो अन, नाविक नौ इक, धावक धव इक। इस तरह से ये चेंजिंग होगा। व्यंजन संधि में देखा गया है, जिस पर वो हिंदी तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है, जिसमें डेढ़ व्यंजन हो और व्यंजन संधि होगी। जैसे में संपूर्ण, सर, समधन, सार, संपूर्ण, ठीक है, समधन पूर्ण, संरक्षक, समधन रक्षक। त संबंधी नियम में त के बाद यदि ल हो तो त का आधा ल यानी ल हो जाता है। उदाहरण के लिए तत्लीन तल्लीन होगा, उत्लेख उत्लेख होगा, उत्लंघन उल्लंघन होगा, खतलास खल्लास होगा, उत्लास उल्लास होगा। त के बाद च छ हो तो त का आधा च यानी च आधा आ जाता है। जैसे उच्चारण उच्चारण, सतचरित्र सचरित्र। इसी तरह त के बाद ज झ हो तो त का आधा माना जाता है। जैसे सतजन सज्जन, उत्जैन उज्जैन, उज्ज्वल उज्ज्वल, उच्छटिका उच्छटिका। त के बाद यदि हो तो त का द तथा ह का त हो जाता है। उदाहरण के लिए उत्हार उद्धार, तत्हित तथित, उत्हित उदित। छ संबंधी नियम में छ से पहले कोई लघु स्वर हो तो छ से पहले आधा यानी थोड़ा देते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद अनुच्छेद, विच्छेद विच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद, स्वच्छेद स्वच्छेद। नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में बदलाव। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुवास्तविक या पांचवें वर्ण हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल देगा। इस परिवर्तन से प्रथम वर्ण और पांचवा वर्ण में क अंगा, च इया, ट अड़ा, त न, प व, तब मम तमन, उत मुख मुख, जगतनाथ जगन्नाथ, चित मन चित्तमय। तृतीय नियम में देखा गया है, गुरु प्रदेश गुरु उपदेश, बभुत्सव बधुत्सव, लघुर्मी
लघूर्मी, लघुत्तर, लघुधनुत्तर। गुण संध यदि अ और आ के बाद ई उ री स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः अ आई ई ए हो जाता है और उ हो जाता है, अर हो जाता है। छोटी ए की मात्रा में या तीसरे अक्षर पर आ जाता है तो गुण संध होती है। ए का नियम इसमें है। जैसे सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, सुरेश, सुरधनीश, नरेश, नरधनीश, कमलेश, कमल धनीश, राकेश, रका धनीश। वर्ण के पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। यदि किसी वर्ण का पहला वर्ण क, च, त, ट, व का मेल किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से य, र, ल, व किसी एक वर्ण से हो तो वर्ग का पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। जैसे क, ग, च, ज, त, ड, त, द, प, ब। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, तदगुण, सतगुण, सदगुण, भगत गीता, भगवत गीता, उत्देश, उद्देश, दिग्विजय, दिग्विजय, कब्जय, कब्जा, दिग्गज, दिग्गज, दिगंत, दिगंत, ताकईस, वागीश। विसर्ग संध। विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। नियम, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई स्वर भिन्न आए और बाद में अ, ई, उ, री अथवा 3, 4, 5 हो वर्ण आए तो य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का दो यानी हो जाता है। जिसमें उदाहरण ट्रिक का दिया गया है। आशीर्वाद, आज्ञावाद, निर्बल, निर्बल, दुर्बल, दुर्बल, निर्विकार, निर्विकार, निधन, निर्धन, निह आशा, निराशा, निरुत्तर, निरुत्तर, निरुद्देश, निरुद्देश, निवाचन, निर्वाचन, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। विसर्ग संधि। लघु में ई तथा उ एक साथ आता है, जिसमें हरिश्चंद, हरिशधनचंद, अनिश्चय, अनिधनचय, निश्चय, निष्धनचय, निष्पाल, निष्धनपाल, निष्ठुर, निधनठुर, दुष्कर्म, दुधनकर, दुशासन, दुधन शासन। यदि विसर्ग से पहले अ बाद में आ आए तो य, र, ल में से कोई भी हो सकता है, विसर्ग हो जाता है। जिसमें मनः धन ज, मनोज, मनः धन हर, मनोहर, यश धन दा, यशोदा, सर धन ज, सरोज, मन हल, मनोबल, मन धन रथ, मनोरथ, मना धन रमा, मनोरमा, वयं धन वृद्ध, वयोवृद्ध, पय धन धर, पयोधर, तप धन भूमि, तपोभूमि, यश धन मति, यशोमति, मन धन योग, मनोयोग। विशेष नियम में विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसमें पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। लघु स्वर परिवर्तन दीर्घ स्वर। निह, निरोग, निह रस, नीरज, 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 निर्धन रज, धीरज। वाच्य, जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक ही प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण में राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, यहाँ कर्मवाचक होता है। तो प्रिय बंधु, प्रिय छात्रगण, इस तथ्य को बहुत ध्यान से देखते रहिए। कर्मवाचक जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, दिव्य का सीधा संबंध कर्म से होता हो, कर्मवाचक कहलाता है।
जैसे राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, फैक्ट्री बंद करा दी गई, पत्र लिखा गया, दूध पिया गया, प्यार किया गया, से के द्वारा किया जाता है। भाववाचक जिस वाक्य में कर्ता और गौण अर्थात कर्ता और कर्म गौण होते हैं लेकिन भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता हो, भाववाचक कहलाता है। संज्ञा के अव्यय पद के प्रत्येक 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय। संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। बहुत तेज से चलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा देखिए 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। जातिवाचक व्यक्तिवाचक क्या है? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु द्वारा एक स्थान के बारे में बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है। संज्ञावाचक कहलाती है। जातिवाचक कहलाती है। जैसे गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि। जातिवाचक जहाँ एक जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए नाम है जैसे उपसभापति, सभापति आदि है। व्यवसाय के नाम पर डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम पर पापा, दादा, दादी, नाना, ताऊ, फुआ। और प्राकृतिक संपदा, आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप। फर्नीचर में कुर्सी, स्टूल, मेज, ये सारे जो है जाति का बोध कराते हैं। समूहवाचक में वो संज्ञा जो समूहों के बोध कराती हैं समूहवाचक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देख लिया जाता है कक्षा, सेना, संगठन, पुलिस, परिवार, सभा, मेला, संसद, बारात, आयोग, समिति, चुनाव, झुंड, गुच्छा, संगठन, मंच, मोर्चा, दल, पार्टी, गिरोह, कर्मचारी, पुस्तकालय आदि आते हैं जो समूहों का बोध कराते हैं। जहाँ पर माप और तौल कर सके लेकिन गिना ना जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, दही, मक्खन, होना, चांदी, पीतल, लकड़ी, घी, कपड़ा, पनीर, चावल, गेहूं, तौल, चाय, पानी आदि ये जो है द्रव्य से जो है बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञाएं वह संज्ञा जो गुणवाचक स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती हैं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे दया, हे, ममत, गुरुत्व, ईमानदारी, गरीबी, सुंदरता, मिठास, जलमन, शुभमन, ईर्ष्या, खुजली आदि जो है भाव प्रकट होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद क्रमशः 6 होते हैं जिसमें देख लिया जाए। सर्वनाम निश्चय में यह, वह, ये, वे ये निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक लगा होता है हमेशा। संबंधवाचक में ज्यों, सो, किसका, जिसका, किसकी। निजवाचक में स्वयं, आप, खुद। और पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम, अन्य होता है। तो निश्चयवाचक में आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं। जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तुओं का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यह, वह, ये, वे आदि। जैसे उदाहरण के लिए यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति है। ठीक है। अनिश्चयवाचक में जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के बोध होने का न हो तो अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण है आपके, कुछ, कोई। जैसे चने में कोई गिर गया है, रीना को कोई मिल गया है। ठीक है ना। प्रश्नवाचक में जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध कराता हो प्रश्नवाचक है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। जैसे क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कब आओगे, कहाँ जाओगे, ये क्वेश्चन आते हैं आपके प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक में जिन सर्वनाम में किसी के संबंध होने का बोध होता है उसे संबंधवाचक शब्द कहते हैं। जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, जैसे, वैसे आदि आता है। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसा देश वैसा भेष। ये शब्द जो है ये वाक्य जो है संबंध का प्रतीक है। निजवाचक जिन सर्वनाम से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता हो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, कुछ, खुद। आप भले हो, जंग भला हो, मैं आप जाऊंगा। पुरुषवाचक में जहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 पुरुषवाचक होते हैं।
जिसमें उत्तम में मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी आता है, और मध्यम में तुम, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुझे, तुम का शब्द आता है, और अन्य में यह, वह, वे, ये आता है। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। विशेष जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 2 शब्द से मिलकर बना होता है, विशेष, विशेषण और विशेष। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रतिविशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द को विशेषता बताते हुए क्रिया विशेषण भी कहते हैं। आइए हम विशेषण के भेद को भी जान लेते हैं। और कौन भाव है समय का। सार्वनिक विशेषण, संरचनात्मक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। सार्वनिक विशेषण जो शब्द ठीक संज्ञा से पहले आते हैं और सार्वनिक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक सार्वनिक विशेषण और यौगिक सार्वनिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, स्मरण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चित निश्चय संख्यावाचक। कक्षा में विद्यार्थी हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। सुमन का सेप्टेट वहाँ स्थान आया है, निश्चय है। भारत में कुछ लोग आए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है। गुणवाचक जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं गुणवाचक कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, कालबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक और दशाबोधक। जैसे में देखा जाए, कालबोधक में पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। रंगबोधक में काला, पीला, नीला, नारंगी, हरा, सफेद। आकारबोधक में तिकोना, चौकोरा, गोलाकार, वर्गाकार, पंचभुज, खष्टभुज। दशाबोधक में पतला, चौड़ा, मोटा, लंबा और बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी, कड़क, ये आते हैं गुणवाचक के आधार पर। परिणाम जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राधा में 1 लीटर दूध पी लिया। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। ये परिणाम अस्पष्ट है, 1 लीटर और 6 लीटर। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु को मूलतः क्रिया के रूप में कहा जाता है, जिसमें धातु होती है। क्रिया का निर्माण धातु, जल, पढ़, हर्ष, रो। प्रत्यय इसमें ना, 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 ना। क्रिया इसमें चलना, पढ़ना, हंसना, रोना। ठीक है। क्रिया के भेद प्रकार 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया 2 प्रकार की रचना और बनावट के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना ने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई, 2 कार्य हो गए। रीना ने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई, 2 कार्य हो गए। द्विकर्मक हो गया, अध्यापक ने बच्चे को हिंदी पढ़ाया, 2 कार्य हो गए। संयुक्त क्रिया जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं को संयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जहाँ आवाज या ध्वनि में बद लगाना पढ़े, जैसे जाने दो। जैसे मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन लिखता पढ़ता रहता है, दिला फोन कंप्यूटर चलाती रहती है, मुझे जाने दो, तुझे भगवान के लिए छोड़ दो। प्रेरणार्थ क्रिया वे क्रियाएं जिनके यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणावादी कहलाती है। धातु में आना, जाना, जैसे प्रेरण क्रिया आना और जाना। चलना, चलवाना, उठाना, उठवाना, उठाना, ये धातु होती है। सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया मुख्य रूप क्रिया के साथ जुड़कर इसके अर्थ को अस्पष्ट एवं पूर्ण कराती हैं। वे साधक क्रिया कहलाते हैं। जैसे है, हूँ, हो, था, थी, थे, ताती, ते, गागी, गे। वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है। काल, काल का अर्थ है समय या मौत, जिसमें क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णतः अपूर्णता को बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल जिस क्रिया से उसके बीच समय में होने की पूर्णतः अपूर्णता बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। समान भूत की पहचान,
जिसमें था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके आदि आते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, रीना लखनऊ से लौट आई है, अमीर का हीरा जमीन पर गिराया था, वसीम खाना खा चुकी है। भूतकाल उसकी पहचान है, था है, थी है, थे है, चुका है, चुकी है, चुकी है। जैसे श्याम खाना खा चुका है, राम बाहर जा चुका है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, उसे क्रिया भाव सीधे कर्म पर पड़े तो इसे संभावना पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पाल खाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म न हो, क्रिया का फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर काम खुद पर हो वह कर्मक होगी। जैसे हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, उड़ना, पीसना आदि। क्रिया के भेद, पूर्व काल क्रिया, अधिकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणा क्रिया, सहायक क्रिया, ये चीजें हमने पढ़ चुका है। पूर्व में जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, पहली क्रिया को पूर्णकालिका क्रिया कहते हैं। जैसे रीना खाना खाकर सो गई, दुष्यंत पानी पीने सो गया, राम लिखावट। हाँ देखिए, अपूर्ण काल उसकी पहचान होती है, धातु में रहा था, रही थे, रहे थे। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे। पूर्ण भूतकाल उसकी पहचान होती है। धातु में था, या था, ये थी, ये थे, चुका, चुकी, चुके आदि आता है। जैसे राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन दंश कर चुका था। संदिग्ध भूतकाल उसकी पहचान है, धातु में जो है चुका, चुकी, चुकी, होंगे आदि आता है। जैसे वह खाना खा चुका है, होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा। हेतु मत भूतकाल उसकी पहचान है, यहाँ पर एक काम पर दूसरे पर निर्भर होता है। यदि कठिन परिश्रम करते हो, पास हो जाते हो, अगर वर्षों से अच्छी फसल होती हो, अगर तुम साथ होती हो, ये सब धातु है। वर्तमान काल में वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ हो और वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में 5 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सामान्य काल उसकी पहचान ता, ती, ते के बाद हम हो आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो। तत्कालीन अपूर्ण वर्तमान काल धातु में रही के बाद हम हो आता है। जैसे सीधा गाना गा, दूसरे नाव रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, मैं जा रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल में धातु में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वो स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा आदि सब जाते हैं। भविष्य काल में वह क्रिया जिसमें भविष्य में आने वाले कार्य का बोध होता है भविष्य काल कहलाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्य काल में गागे, जैसे स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा, तुम नाचोगे, वह नाचेगा। संभावना में हो सकता है, संभावना हो, जिसे कोई संभावना व्यक्त होती है। जैसे शायद मैं कल जाऊंगा, शायद कल वह आएगा, हो सकता है बारिश कल होगी, ये सब होते हैं। भविष्य काल में एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, तुम स्टेशन पर मिलोगे तो मैं आऊंगा, ये दूसरे पर आधारित होते हैं, भविष्य काल होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे राजपूत देशभक्ति, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को समास कहते हैं। ये अव्ययी भाव, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुद्री समास, त से तत्पुरुष, क से कर्मधार, द से दुन और द से द्विगु समास होते हैं। ट्रिक है, द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों प्रधान होते हैं उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन और रात दोनों प्रधान है, घास फूस, नारी नारी, नर नारी, 75 99, हरिहर, आजकल, चलाचल, दाल रोटी, सुख दुख, रुपया पैसा, धर्म अधर्म, देश विदेश, आगे पीछे, माता पिता, देवसूर, 71, ये सारे शब्द जो आते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा है, चौपाल है, शताब्दी है, सप्ताह है, दोपहर है, अव्ययी है, विरह है, सप्तमी सिंधु है, चित्रकला है, चौपाल है, चौमसा है, अष्टधी है, तिमाही है, छमाही है, ये सारे त्रिलोकी है। ये द्विगु समास में संख्याओं का लोप होता है। बहुद्री समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, समास का न पहला पद
प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनके मिलकर तीसरे पद का निर्माण होता बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्रवर्ती, पंचानन, लंबोदर, निशाचर, बारहसिंगे, दशानन, पंचानन, पंचवटी, चतुरांत, ये सारे प्रधानमंत्री, गिरधर, अजातशत्रु, पंकज, ये शब्द ऐसे होते हैं जिस समाज के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुव्रीहि समास का कहलाते हैं। कर्मधार समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है कर्मधार समास कहलाता है। जैसे में नीलोपलम, कुपुरुष, चरो कमल, मृगनयन, महाजन, महात्मा, सुपुरुष, देवगुरु, पकौड़ी, लालमणि, अधमरा, सद्भावना, सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही बड़ा। अव्ययी भाव जिस समास का पहला पद प्रधान अव्यय हो तो अव्ययी भाव कहलाता है। पहला पद अनु, हत्य, भर, अथा, उप आदि उपसर्ग होते हैं। जैसे आजीवन, आजन, आमरण, अकंठ, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, उपकार, प्रतिदिन, अथासंभव, यथाशक्ति, यथावत, निर्दोष, रातोरात, भागराज। तत्पुरुष जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अदान तत्पुरुष, कर्ज मुक्त, देश निकाला, पाप मुक्त, गनि मुक्त, बंधन मुक्त, पद मुक्त, जलहीन, रोग मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास में काकी के राजी में आदि आते हैं। राजा, राजा रानी, विद्यागा, मांग्या, राजपूत, वीरस्वामी, विद्यालय सागर, रिचालक, राजस्व। तो इस तरह से अलंकार लिख लीजिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्वर्ण आदि आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार शोभा बढ़ाती है अलंकार। ये अलंकार जो है तीन प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। जहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही अविधि बार बार दोहराई जाती, जैसे चार चंद की चंचल कीड़े चल, ठीक है, ये आपका जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष देखिए चेंज हो गया है। तत्पुरुष कर्ता में संबंधन, कर्ता ने कर्म को करण से के सपादान के लिए अपादान अलग से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हेयरे हो। करण पुरुष ने सूचित मनचाहा करण तत्पुरुष में है। संपादान में गौशाला, भोजनालय, प्रयोगशाला, दान भी के लिए होता है, के लिए का जहाँ लोप होता है। अनुप्रास अलंकार में अत्यंत, लौटानुपात, छेदक है, विटांत है, छूतांत है। जहाँ पर पद में एक ही वर्ण स्वर की आवृत्ति को बार बार, जय हनुमान जय ज्ञान गुरु, माने एक ही शब्द को बार बार, रघुपति राघव राजा राम एक ही बार बार आता है। अपना जहाँ पर समानार्थी शब्द की अतिवृत्ति परंतु उनमें कुछ अंतर होता हो, जैसे पूत, कपूत, होत, न संचल। ये शब्द जो है पूत, सपूत, तो क्यों धन संचय, ये शब्द आता है लटानुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जहाँ पर दो या दो से अधिक बार इसमें आए और उनका प्रत्येक अलग अलग स्मरण होता है, जैसे काली घटा, घेर घटा। तीन बार खाती, तीन खेर खाती, राजन मैं मुझे रसना के लिए। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द कोई अर्थ है वहाँ श्लेष अलंकार। रहीमन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, सुगरन को मोती खोजे। अर्थालंकार जहाँ पर एक आधार पर चमत्कार प्रकट हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं की समानता धर्म के कारण समानता हो जाती है वहाँ उपमालंकार होता है, जिसकी उपमेय उपमा के उपमेय कहलाती है। उपमेय उपमा जाए और उपमान कहलाता है। कर कमल सा कोमल है, उपमेय उपमान और वाचक। पीपर पत्ती सरस मंडोला, सुख चंद सा सुंदर है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। उपेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तब वर्णन होता है उसे उपेक्षा अलंकार कहते हैं। मनु, मनुष्य, मनो, जनु, जानव, जानव पहचान इसकी है। और उदाहरण है मनो, मुथ, चंदन, सोहत, ओढ़े, पीत, प्रेम, सलोन, गात, मनो, नीलमणि, शैल, अपत, प्रमो, प्रहलाद। असह्य लोग जहाँ पर किसी बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है असह्य कहलाता है। जैसे हनुमान की पोछ में लगन न पाई, आग से बड़ी लंका जल गई, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतर अपारू, ये सारे रूपक जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित निष्पेष आशय की जाती है उसमें
रूपक अलंकार का है। जैसे चरण कमल बंधो हर जाई, मन प्रीति भिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्यों में एक उपवाक और अनाश्रित वाक्य होता है, पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर होना आदि आता है। जैसे जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी पहुंच चुके थे, यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। ऐसे को जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद विधिवक वाक्य, जैसे जिन वाक्यों में वाक्य होने का प्रभाव प्रकट होता हो, पूर्ण हो रहा हो, रोना खा रही हो, मीरा स्कूल जा रही हो। निषेधात्मक, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, निषेधात्मक, जैसे मीरा खाना नहीं खा रही, वर्षा नहीं हो रही है। वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, वर्ध के आधार पर 8 है और बनावट के आधार पर 3 है। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों के केवल एक उद्देश्य विधेय होता है, सरल वाक्य का होता है। कर्ता को उद्देश्य, बाकी के विधेयक कहते हैं। संयुक्त में जिन वाक्यों को दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं आपस में, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु आदि ये शब्द होते हैं। जैसे मजदूर मेहनत करता लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ये शब्द होते हैं। विभावना अलंकार, जहाँ पर बिना कार्य को किया जाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए विपन चुने विनय गुणकाना। मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर मानव जैसे रूप और चेतना का आरोप निर्जीव होता है, इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए दिव सवसान समय मेघान आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी से धीरे धीरे उतर रही थी। तो इस तरह से है। प्रश्नवाचक में जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्यों सो रहे थे। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में प्रदर्शन, आज्ञा, आदेश और उपदेश दिया जाता है, आज्ञावाचक कहला। जैसे तुम कहाँ आए हो, तुम दरवाजा खोल दो। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का बोध कराया जाता हो। जैसे ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाओ, भगवान तुम्हारी उक्त लंबी आए थे। संकेत और जिन वस्तुओं को संकेत के आधार से बोध होता हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि कठिन परिश्रम करो तो पास हो जाओगे, अगर वर्षा होती है तो अच्छी फसल होगी। ठीक है। संदेह वाले, जिन वाक्यों में संदेह या भावना प्रकट होती हो उसे संदेहवाचक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, शायद रात में बारिश हो सकती है। विस्माद बोधक, आश्चर्य करने वाले भाव को विस्माद बोधक कहते हैं। जैसे वह किंतु सुंदर दृश्य। उपसर्ग में जो शब्द प्रत्यय शब्द के प्रारंभ से जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के, ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रति साथ में मिलकर चलने वाले को प्रतिहार करते हैं। किदंत और तद्दत, वे प्रत्यय को धातु में जोड़े जाते हैं तथा क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, जो किदंत कहलाते हैं। फिर प्रत्यय किदंत कहलाते हैं। जैसे लेखक, लेख, अक जोड़ा गया लास्ट में, किदत अक हो गया और कृदंत ये हो गया। तदित में वे प्रत्येक धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को छोड़कर सर्वनाम संज्ञा विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पंडितान, पंडित और आइन शब्द होता है। तो ये रहा आपका। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। आपका ये जो वीडियो समाप्त हुआ है हिंदी के संपूर्ण गाइड, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेक संपूर्ण के लिए संदेश है।